वेलकम बैक टू अनदर इंसाइटफुल सेशन विद इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, जहां हम इन्वेस्टिंग को कॉम्प्लिकेटेड थियरी नहीं एक प्रैक्टिकल लाइफ स्किल बना देते हैं। अब एक सवाल, आपका पैसा आपके लिए कितना काम करता है? क्योंकि समझदार इन्वेस्टर वही होता है जो पैसों से काम करवाता है, ना कि पैसों के लिए दिन रात काम करता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट अप्रोच की जो आपको सोते सोते इनकम कमा के दे सकता है, डिविडेंड बेस्ड पैसिव इन्वेस्टिंग। इमेजिन करो, आपने एक मैंगो ट्री लगाया, रोज उसको पानी दिया, ध्यान रखा और एक दिन वो आपको हर साल मीठे रसीले आम देने लगा। अब हर साल बिना मेहनत किए वो आम आते जा रहे हैं। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स बिल्कुल वैसे ही हैं। आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, फिर हर साल कभी कभी हर क्वार्टर कंपनी आपको थैंक यू बोल के पैसा भेजती है। सो यस, यू आर लिटरली गेटिंग पेड फॉर ओनिंग गुड बिजनेस। जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। अगर आपके पास कोल इंडिया के शेयर्स है तो कंपनी साल में अपना प्रॉफिट का एक पार्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है। क्यों? क्योंकि आप शेयर होल्डर हो, यानी एक कंपनी के पार्ट ओनर। और यही डिविडेंड इन्वेस्टिंग की ब्यूटी है। यू इन्वेस्ट वंस एंड द कंपनी रिवॉर्ड्स यू फॉर इयर्स। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये सोते सोते पैसा कमाना सच में पॉसिबल है क्या? बिल्कुल, डिविडेंड इन्वेस्टिंग से आप एक स्टेडी पैसिव इनकम स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हो। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। अगर आपने 5 साल पहले कोल इंडिया के 1000 शेयर्स खरीदे होते, रफली रुपीज 1.2 लाख के, तो अब तक आपको मिल चुका होता इक्वल अमाउंट्स इन डिविडेंड विदाउट सेलिंग इवन अ सिंगल शेयर। तो ये एक डबल बेनिफिट स्ट्रैटेजी है। पहला, रेगुलर कैश फ्लो थ्रू डिविडेंड्स एंड दूसरा, कैपिटल अप्रिसिएशन एज द स्टॉक वैल्यू ग्रोज ओवर टाइम। अब यहाँ एक गलती बहुत से इन्वेस्टर्स करते हैं। वो कहते हैं डिविडेंड तो बढ़िया मिलता है, चलो सबसे ज्यादा डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी खरीद लेते हैं। पर रुको जरा, जैसे हर चमकीली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं होता। कभी कभी कंपनी एक टाइम के डिविडेंड से इन्वेस्टर्स को इंप्रेस करती है, लेकिन बिजनेस खुद स्ट्रगल कर रहा होता है। इसको कहते हैं डिविडेंड ट्रैप। फॉर एग्जाम्पल, BHEL ने कुछ सालों में रेगुलर डिविडेंड्स दिए, लेकिन प्रॉफिट जीरो या नेगेटिव भी हुआ। ऑन द फ्लिप साइड, ITC, इंडियन ऑयल और कोल इंडिया जैसे PSUs ने कंसिस्टेंटली डिविडेंड भी दिया और प्रॉफिट्स भी ग्रो किए। सो डिविडेंड इन्वेस्टिंग में सबसे पहला लेसन, चेस क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। अगर आप सीरियस हो पैसिव इनकम बनाने के लिए, तो डिविडेंड पेइंग कंपनीज चूज करना भी एक आर्ट है। ये है कुछ फिल्टर्स जो हर इन्वेस्टर्स यूज कर सकता है। सबसे पहला, डिविडेंड यील्ड 3 to 4% के बीच हो। लुक फॉर द कंपनीज जो 3 से 4% डिविडेंड यील्ड वाली हो, बिकॉज ये बताता है कि कंपनी अपनी मार्केट वैल्यू के हिसाब से कितना डिविडेंड दे रही है। दूसरा, मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज्यादा हो। बड़ी कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड रिलायबल होता है, डिविडेंड कट होने का चांस बहुत ही कम होता है। तीसरा, प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंट हो। डिविडेंड प्रॉफिट से आता है, अगर कंपनी लगातार ग्रो कर रही है तो आपका डिविडेंड भी बढ़ता रहेगा। चौथा, डेट कम हो या हाई ROCE। जितना कम डेट उतनी कंपनी फाइनेंशियली हेल्दी। साथ ही रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छा हो, लाइक 15% प्लस। फिफ्थ वन, रेगुलर डिविडेंड। हिस्ट्री चेक करो, कंपनीज हर साल पे कर रही है या कभी कभी मूड में आती है। कंसिस्टेंसी मैटर्स। डिविडेंड से पैसा बनाना सिर्फ एक बार के पेमेंट पे डिपेंड नहीं करता। रियल वेल्थ तब बनती है जब कंपनी का बिजनेस ग्रो करे, क्योंकि तब आपके डिविडेंड्स भी हर साल बढ़ते रहेंगे। सो एक स्मार्ट इन्वेस्टर आखिर करता क्या है? हाई क्वालिटी डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, डिविडेंड को फिर से री इन्वेस्ट करता है फॉर कंपाउंडिंग, डाइवर्सिफाई करता है अक्रॉस 8 to 10 गुड कंपनीज। डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक प्रैक्टिकल और रिवॉर्डिंग अप्रोच है, जिसमें आप पीसफुली पैसिव इनकम कमा सकते हो। आपको ना प्रॉपर्टी का रेंट का झंझट, ना FD के लो रिटर्न्स का स्ट्रेस, बस सॉलिड कंपनीज, रेगुलर पेआउट्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो अब टाइम है अपने पोर्टफोलियो में कुछ मैंगो ट्रीज लगाने का, क्योंकि अगर आपने सही स्टॉक्स चूज किए तो ये ट्रीज आपको हर साल मीठे मीठे डिविडेंड्स देंगी। Here we are, informed investor, helping you earn while you sleep. This is Prithvi Agarwal signing off. Jai Hind.
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.